we are doing chapter 1 chemistry 10th class chemical reaction and equation. So हम कर चुके हैं decomposition reaction तक. Next is displacement reaction. It is a chemical reaction in which one element takes the place of another element in a compound. एक ऐसा chemical reaction है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लेता है उसकी कंपाउंड फॉर्म में. जब दूसरा एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म में होता है तो उसकी प्लेस ले लेता है. और हम इस आज करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म. इसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं दो नए कंपाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, जिसमें वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम का म्यूचुअल एक्सचेंज करेंगे और दो नए कंपाउंड बनाएंगे. लेट्स सी हाउ. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो एक्टिविटी इसने दिखाई है एक्टिविटी 1.9, इसमें इसने बताया है कि अगर हम कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में आयरन नेल डाल देते हैं तो आयरन जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है वो आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को. लेट्स सी इसमें क्या होता है. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयरन नेल जो हमने इसके अंदर डाली थी ये आयरन नेल हो जाती है ब्राउन कलर की और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ये कलर है देखिए यहाँ पे कलर जो है वो फेड हो चुका है. ये साथ में कंपैरिजन करने के लिए दूसरी टेस्ट ट्यूब लगाई है तो इसमें कलर इतना फेड हो चुका है. और पहले जो आयरन नेल थी वो ऐसी थी, अब आयरन नेल जो है वो इस तरह से हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? लेट्स सी. व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स. बोलता है ऐसा क्यों होता है. दिस इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस. जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है यहाँ पे होता क्या है, जब आयरन नेल को हम इसके अंदर डालते हैं तो ये आयरन जो है ये इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है. इसकी जगह पे ये आयरन आ जाएगा और कॉपर मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है इस आयरन नेल के ऊपर. तो यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर गिवन हियर. कुछ और एग्जांपल भी यहाँ पे दिए गए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के. जिंक प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu एंड लेड प्लस CuCl2. तो यहाँ भी देखिए जिंक और लेड दोनों ही डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को इसके सॉल्यूशन से, ठीक है, और उसकी जगह पे अटैच हो जाते हैं. तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह क्या है? इट हैपन्स बिकॉज, इसलिए ये होता है क्योंकि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देती है. इन तीनों ही केसेस के अंदर जैसे आयरन, जिंक और लेड ये तीनों ही जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं. इसका मतलब ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं. और कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है इसका हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से, जो हम इस वीडियो के एंड में मैं आपको समझाऊंगा ट्रिक के साथ, जो आपको कभी रिएक्टिविटी सीरीज फिर भूलेगी भी नहीं, ठीक है. उसके बाद हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो इसमें एक्टिविटी 1.10 में बताया है दैट टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 ml सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लें. इन अदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन. जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा जो कि जिसके वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा. तो देखो इसमें जो ये लिया ये भी एक्वस सॉल्यूशन था और ये भी एक्वस सॉल्यूशन था. दोनों Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड दोनों एक्वस सॉल्यूशन थे. लेकिन जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना ये बना एक प्रेसिपिटेट, एक सॉलिड फॉर्म में बना और साथ में हमें NaCl का एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है. तो यहाँ पे हमें दो तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं. एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. वो कैसे? देखिए ये Na जो था ये यहाँ से Na के साथ ये क्लोरीन जुड़ जाता है और ये NaCl बन जाता है. तो एक जगह तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुई. जो दूसरा Na के साथ जो SO4 था वो इस Ba के साथ लग जाता है और Ba का Cl Na के साथ लग गया. तो यहाँ पे इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट हुई. एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें दो ये भी एक्वस सॉल्यूशन था
ये भी एक्वस था और ये भी एक्वस था, दोनों एक्वस थे, लेकिन मिलके जो उनके प्रेसिपिटेट बने वो कैसे बनते हैं, एक जो है वो सॉलिड बनता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई होप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ जो Na2SO4 से SO4 Ba के साथ लग गया, बेरियम के साथ, और Na के साथ जो है Cl लग गया, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। So what causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 negative and Ba2 positive। तो यहाँ पर कौन से जो आयंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो BaSO4 बनता है उसमें Ba2 पॉजिटिव और SO4 के बीच में जब रिएक्शन होता है तो ये white precipitate बनते हैं। The other product formed is sodium chloride which remain in the solution। और सोडियम क्लोराइड जो है वो सोल्यूशन में ही रहता है। Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें exchange of ion होता है between the reactant उसे double displacement reaction बोलते हैं। Next is oxidation and reduction। Heat a china dish containing about 1 gram of copper powder. What do you observe? The surface of copper powder become coated with black copper oxide. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. तो oxidation reaction क्या होता है? It is a chemical reaction in which oxygen is added और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। आई एम रिपीटिंग, ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो लिखते हैं ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव, विच इज रॉन्ग। एंड नहीं और, या तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रिमूव होती है या फिर ऑक्सीजन ऐड होती है। उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने कॉपर को हीट किया तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ हम हीट करेंगे, ऑक्सीजन तो आपको पता है हीट करने में यूज होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है और CuO बनाता है। तो देखो यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये बनता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। If hydrogen gas is placed over the heated material, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained। बोलता अगर हम इसमें से हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर से हीटेड मटेरियल के ऊपर से पास करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाती है और कॉपर हमें वापस से मिल जाता है। देखिए यहाँ पे जब हमने इस हॉट मटेरियल के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करी तो कॉपर यहाँ पे सेपरेट हो गया और वाटर यहाँ पे निकलता है, यानी कि ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो if a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized। If substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced। अगर तो कोई substance oxygen gain करता है तो उसे oxidized बोलते हैं, अगर lose करता है तो उसे reduced बोलते हैं। During this reaction, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced। यहाँ पे कॉपर जो है वो सेकंड रिएक्शन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन लूज कर रहा है इस रिएक्शन में ये ऑक्सीजन जो है वो लूज करता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन लूज करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऊपर वाले रिएक्शन में जो 1.28 रिएक्शन है इसमें ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है दूसरे रिएक्शन के अंदर, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reaction। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ पे कॉपर CuO था, CuO में से O निकल गया और ये Cu बचा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ H2 था, H2 में O ऐड हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया ऑक्सीडेशन। सम अदर एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर, अब अदर एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ जिंक है, जिंक ZnO, जिंक में से O निकल गया और Zn रह गया, तो ये हो गई रिडक्शन। और यहाँ कार्बन अकेला था, कार्बन में O ऐड हो गया,
तो बन गया CO, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन। सो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल इसने दिया है MnO2 4HCl MnCl2 2H2 और Cl2, so you can see this। इसके बाद in reaction 1.31 carbon is oxidized to CO and ZNO is reduced to zinc in reaction। Already I have told you this। From the above example we can say that if a substance gains oxygen or lose hydrogen during a reaction it is oxidized। if a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is reduced। नेक्स्ट इज हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो हमारी एवरीडे लाइफ में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कई इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक आ जाता है कोरोजन। कोरोजन को हम अपनी भाषा में जंग लगना भी बोलते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस process is commonly known as rusting of iron। some other metal also get tarnished in this manner। तो हमने अक्सर देखा है कि आयरन मेटल, जब हम नया आयरन से बना कोई मटेरियल लाते हैं तो वो बहुत शाइनी होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर जो है वो आ जाता है। जैसे आपने कभी सरिया देखा हो, सरिया आप घर पे लाते हो, या और भी कई आयरन के मटेरियल हैं जो शाइनी होते हैं लेकिन बाद में वो रेडिश ब्राउन पाउडर उनके ऊपर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन, इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। सम अदर मेटल आल्सो गेट टार्निश इन दिस मैनर। कुछ और मेटल भी इस तरह से टार्निश हो जाते हैं। हाउ हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग formed on copper and silver when a metal is attacked by substance around it is such a moisture acid। तो जब भी किसी मेटल के ऊपर मॉइस्चर या एसिड अटैक करता है इट इज सेट टू कोरोड, तो ये मेटल जो है वो कोरोड हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो इसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, जब सिल्वर कोरोड होता है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आती है। जब आयरन कोरोड होता है तो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आती है। ठीक है, वो कोटिंग उसी मटेरियल से बनी होती है, आयरन से ही बनी होती है। सिल्वर की कोटिंग सिल्वर से ही बनी होती है। ठीक है, तो कोरोजन जनरली सभी मेटल के लिए हम यूज करते हैं और स्पेशली आयरन के लिए हम रस्टिंग वर्ड का यूज करते हैं। एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर, और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स। कोरोजन जो है वो नुकसान पहुंचाता है कार बॉडीज को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग को, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट, और जो भी ऑब्जेक्ट मेटल से बने होते हैं कोरोजन की वजह से उनमें बहुत नुकसान होता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। आयरन की कोरोजन जो एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। डैमेज्ड आयरन को चेंज करने में हर साल बहुत अमाउंट में पैसा खर्च होता है। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में कोरोजन के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रेंसिडिटी, नेक्स्ट अवर टॉपिक इज रेंसिडिटी। तो आपने कई बार आप फूड खाते हैं जो ऑयल और फैटी कंटेन फूड होता है, तो उसमें कई बार सीलन आ जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटीरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा फूड मटीरियल जिसमें फैट या ऑयल हो, अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए उसको रखते हैं, ठीक है, तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज होती है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, ऐसा होता क्यों है, वो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड के अंदर जो फैट है या ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे बिकम रैंसिड, वो रैंसिड हो जाते हैं एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनका स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। यूजुअली सब्सटेंसेस जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, वो ऐड कर दिए जाते हैं फूड के अंदर जिनके अंदर फैट और ऑयल होता है। ठीक है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या फिर फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, जिससे कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए। एयर टाइट कंटेनर का मतलब होता है कि ऐसे कंटेनर जिनके अंदर एयर भी नहीं जा सकती। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो क्या आपको पता है जो आप चिप्स के पैकेट खाते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस जो है वो उस ऑयल और फैट कंटेंट चिप्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने नहीं देती। ठीक है, तो ये आपका लेसन था। इसमें मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा ट्रिक के साथ समझा देता हूँ।
जो रेक्टिविटी सीरीज़ है वो कुछ इस तरह से होती है। रेक्टिविटी सीरीज़ के अंदर ये जो मेटल है ये ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जो रेक्टिविटी है इसकी वो कम होती चली जाती है। सबसे ज़्यादा रेक्टिव यहाँ पे है हमारा पोटाशियम, पोटाशियम इज़ मोस्ट रेक्टिव। देन आफ्टर दैट इज़ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाते हैं जो रेक्टिविटी है इनकी कम होती चली जाती है। अब इस रेक्टिविटी की सीरीज़ को याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा एक ट्रिक है, आप इजीली याद रख सकते हैं। जैसे हमने उस एग्जाम्पल में भी करा था, देखिए उसमें हमने देखा था कि जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, लेड भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो देखिए जो जिंक और लेड दोनों के दोनों, ये जिंक और लेड दोनों ही जो है वो कॉपर से ऊपर है, यानी कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इस सीरीज को याद करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कमलनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और साथ में आप वर्ड याद रखेंगे चा वर्ड आप इजीली याद रख सकते हैं। तो देखिए कमलनाथ का माली, कमल से आ गया आपका के पोटाशियम, नाथ से आपका आ गया Na सोडियम, का से आपका आ गया कैल्शियम Ca, माली से आप याद रखेंगे Mg मैग्नीशियम, और आलू से आप याद रखेंगे Al, कमलनाथ का माली आलू। तो आप इससे इजीली आप सीरीज याद रख सकते हैं कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। उसके बाद आपका आ जाता है जिंक, ज़रा जिंक, और फीके से आप Fe याद रखेंगे आयरन, और पकाता है से आप Pb याद रखेंगे, पकाता से Pb, और है से H याद रखेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है चा। तो चा में आपने सिंपली क्या याद रखना है, चा वर्ड आप याद रखेंगे, आपने ऊपर सी के साथ यू लगाना है और सबसे नीचे यू लगाना है। सी यू मतलब कॉपर और ए यू मतलब गोल्ड, बीच में जो है आपने जी जी लगाना है। एच जी मतलब मरकरी और ए जी सिल्वर। तो इस तरह से आप इजीली इस जो ये ट्रिक है, इस ट्रिक के साथ रेक्टिविटी सीरीज़ को याद भी रख सकते हैं, और ये सीरीज़ कभी आपको भूलेगी भी नहीं, ठीक है। और आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी इस लेसन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक वीडियो में उसके लिए बनाऊंगा, और सारे के सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको उसमें करवा दूंगा, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही अक्सर CBSE एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।